शुरा के अरकान की और मदहूसी के अल्फाज से ऐसा लग रहा था कि सारे बादल इमारत के सामने छट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अब कोई मसला सामने नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ऐसे तमाम लोगों को ऐसा बर्बाद करेगा और रुस्वा करेगा, ज़लील करेगा जो एक कदीम इदारे के साथ लोगों ने ऐसा किया। मजलिस अरकान शुरा यानी शुरा के जो अरकान हैं उनकी एक खुसूसी मजलिस इमारत शरिया में रखी गई थी, आपकी भी शिरकत हुई। कैसी मजलिस रही, जो तजावीज़ पेश की गई या उस पर जो है अमल दरामद का अहद किया गया, कैसा रहा ओवरऑल, क्या तासुर है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तजावीज़ बहुत अच्छी रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है शुरा का इजलास था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मौजूदीन खुसूसी की हैसियत से यहाँ शरीक हुए। हमारे नायब हमारे सदर साहब तंजीम तहरीक के मौलाना गुलाम अकबर साहब और नायब सेक्रेटरी मौलाना इकबाल फाजरी साहब, ये हक़र मोहम्मद मोइनुद्दीन कासमी, नायब सदर तंजीम तहरीक मसाजिद और इमाम ख़तीब जामा मस्जिद करबिया भी शरीक हुआ। दो एजेंडे अहम थे। एक एजेंडा तो ये था कि जो वक्फ बिल पास हुआ है उस सिलसिले में शुरा से तजावीज़ ले ली जाएँ कि हमें बिहार में किस तरीके से काम करना है। और इससे पहले भी जो है कई मीटिंग हो चुकी है अरकान आमला की भी, और इसी तरीके से पूरे बिहार से मुख्तलिफ मिली तंजीमों की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारी तजावीज़ें आईं और आज भी इस पर बहुत सारी तजावीज़ आईं। उम्मीद ये करता हूँ कि इंशाअल्लाह इमारत शरिया, मुंसिफ पर्सनल बोर्ड और हमारी यहाँ की क़यादतें मिल करके एक मुस्तहकम एहतजाज की शक्ल बनाएगी और मजबूती से इस कानून के ख़िलाफ़ लड़ा जाएगा उस वक्त तक जब तक कि इसको वापस न लिया जाए। दूसरा एजेंडा था कि 28 रमज़ान को जो सानिया इमारत शरिया में हुआ, तो इस सिलसिले में एजेंडा पेश किया गया और उसकी रुदात पेश की गई हालात की। तो सबों ने, जितने भी शुरका इजलास थे, सब ने पुरज़ोर लफ्ज़ मज़म्मत की और सबों ने अपना एहसास ये इजहार किया, एहसास ये बताया कि पूरे दुनिया के लोग, ख़ास तौर पर बिहार, उसमें भी ख़ास तौर पर फुलवारी शरीफ इसकी मज़म्मत की और ये अमल किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। बातें अहले हदीस के भी ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं। आज मजलिस अरकान शुरा में आपकी शिरकत हुई, कैसी मजलिस रही? अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब मजलिस रही। तमाम जो लोगों पेश की गई उस पर क्या राय है? बहुत राय यही है कि हम सारे लोगों ने मिल कर के मज़म्मत की। शरीयत जो फरमाएंगे, इंतहाई तजर्बाकार दूर अंदेश इंसान हैं, उस पर अमल किया जाएगा। मैं उस्मान कासमी रुकन अहमद शरीफ पटना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो इजलास में जो है शरीक हुआ, शिरकत का मौका मिला और जो दो एजेंडे अहम थे वफ़ के ताल्लुक से और जो है हालिया सानिया के ताल्लुक से, और इसमें जो तजावीज़ पेश आई, उस पर जो मज़म्मती करारदाद पेश आई है, मैं उसमें भी ताउन करता हूँ और मैं इसमें भरपूर अपनी जानिब से और तमाम जो है शुरा का एक इजलास की जानिब से उसकी मज़म्मत जो की गई है, मैं उसकी तायद करता हूँ। और जो हिदायतें हमारी मौजूदा अमीर शरीयत देंगे, हम उसके साथ हैं और उस पर इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। मोहब्बत का इज़हार यूँ किया कि तमाम अरकान शुरा ने और मदईन खुसूसी ने सबों ने ये कहा कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल में एक अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल के अलावा कोई अमीर शरीयत नहीं है। सब झूठे हैं, नाम निहाद हैं, ख़ुद साख्ता हैं। हम लोग इनकी इताअत कर चुके हैं, इन्हीं की इताअत करेंगे, इन्हीं के समोतात में रहेंगे। इस तौर पर मोहब्बत का इजहार किया। क्या तासुरात हैं, कैसी मजलिस थी, क्या तजावीज़ बहुत मुबारक मजलिस थी और माशाअल्लाह ये इमारत शरिया जिसने हमेशा इत्तेहाद का पैगाम दिया है, कलमे वाहिदा की बुनियाद पे आज भी इसके हज़रात मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह इमारत के वक़ार को और इसकी इज्तिमाइयत को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और इंशाअल्लाह इमारत को और फ़रोग़ देने की और मिल्लत के जो मुश्किलात सामने हैं इसमें इमारत का बड़ा रोल होगा और इंशाअल्लाह मौजूदा अमीर शरीयत की क़यादत में मिल्लत के तमाम मुश्किलात और मसाइल से को हल करने की जो भी मुमकिन है कोशिश की जाएगी। मुझे काज़ी अरशद से लोग जानते हैं, ज़िला खगड़िया का मैं काज़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग बहुत कामयाब रही है। जो हालात आए, हालात आते रहते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जितने शूरा के अरकान थे सबों ने हज़रत अमीर शरीयत के हाथ पर दोबारा तजदीद बैत किया और सबों ने हिमायत दिया कि हर तरह के हालात से हम लोग मुकाबला करने को तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया के पीछे पूरे सब लोग हैं, खगड़िया के पूरी आवाम, सब लोग, सारे मुसलमान यहाँ के इमारत शरिया से जो भी तहरीक मिलेगी इंशाअल्लाह हम लोग उस तहरीक को कामयाब करने के लिए, हज़रत अमीर शरीयत के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जनाब डॉक्टर अबुल कलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो शूरा के रुकन भी हैं। माशाल्लाह बैच देख सकते हैं इनका, रुकन शूरा इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड। कैसा प्रोग्राम रहा? इमारत से अकीदत का इजहार किस तरह लोगों ने किया? लोगों ने तो कहा कि इमारत नहीं तो हम नहीं, हमारी वजूद नहीं है बगैर इमारत के हमारे, इससे बड़ा बात और क्या कर सकते हैं लोग। जज़ाकुमुल्लाह। आज बहुत अच्छा रहा कि जिन लोगों ने बागी का रूप जो इख्तियार किया था उन लोगों को हटाने का, और एक अहम बात हमारे तरफ से हुई। माशाल्लाह मीटिंग बहुत कामयाब रहा, काफ़ी तादाद में रुकन शूरा जमा हुए और वक्त के सिलसिले में जो बात सामने आई, सब लोगों ने बैक ज़बान होकर के ये कहा कि हज़रत अमीर शरीयत की तरफ से जो डायरेक्शन दिया जाएगा हम सब लोग पूरे इलाके के अंदर तैयार हैं, जिस तरीके का डायरेक्शन होगा हम लोग उसके ऊपर मुकम्मल काम करेंगे। दूसरा एजेंडा था जो 29 मार्च को इमारत शरिया के अंदर जो है शोर शराबा हुआ और इमारत शरिया को बदनाम करने की कोशिश की गई चंद लोगों के ज़रिए से, उसके ऊपर बिल्इत्तेफाक तमाम लोगों ने ये तय किया कि जिन लोगों ने यह हरकत की है उन्होंने इमारत शरिया को दागदार करना चाहा है, और इमारत शरिया जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी इमारत है जिसकी तारीख़ नहायत ताबनाक रही है, उसकी शबीह को ख़राब करने की कोशिश की गई है। सबों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह कहा है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनका समाजी बायकाट भी किया जाए, और ऐसे लोगों को किसी भी ऐसे स्टेज पर जहाँ के उलमा दानिशवरान ऐसा तबका हो, ऐसे लोगों को वहाँ जगह नहीं दी जाए। शूरा के रुकन की हैसियत से आप अपने तासुरात का इजहार करें आज की मीटिंग पर। माशाअल्लाह आज बेइंतहा खुशी या मुसर्रत का मकाम है इमारत शरिया के लिए कि आज हज़रत अमीर शरीयत की आवाज़ पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल से बड़ी तादाद में अरकान शूरा शरीक हुए। अरकान शूरा के साथ मददु खुसूसी की बड़ी तादाद थी माशाअल्लाह, और तमाम ने बैक आवाज़ लब्बैक किया और हज़रत अमीर शरीयत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। और जो फ़िज़ा अभी 28 मार्च को यहाँ पेश आया था, 29 मार्च को, उसको पुरज़ोर उन लोगों ने मज़म्मत की, बड़ी क़ुव्वत के साथ किया, और ऐसा लग रहा था शूरा के अरकान की और मदहूसी के अल्फाज से ऐसा लग रहा था कि सारे बादल इमारत के सामने छट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अब कोई मसला सामने नहीं है। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ऐसे तमाम लोगों को ऐसा बर्बाद करेगा और रुस्वा करेगा, ज़लील करेगा जो एक कदीम इदारे के साथ लोगों ने ऐसा किया। इसलिए आज की शूरा और आज की मीटिंग हुई है बहुत शानदार, बहुत कामयाब, और अमीर रशीद की आवाज़ पर, उनके हाथों पर तमाम लोगों ने लब्बैक कहा है, खुशी का इजहार किया है, अपने तन मन धन के साथ हर तरह की कुर्बानी देने का फ़ैसला किया है। जनाब मुनाज़िरुल इस्लाम साहब, आप भी रुकने शूरा हैं। आज जो शूरा की मजलिस इमारत शरिया में रखी गई थी, इजलास रखा गया था, लोगों ने किस तरह इमारत से मोहब्बत का, अक़ीदत का इजहार किया? बहुत बेहतर किया। वो जान देने के लिए तैयार हैं, अपना खून देने के लिए तैयार हैं, और बहुत अच्छा लगा कि लोग का जज्बा है इमारत शरिया के तहीं, और बहुत खुशी हुई, और इस चीज़ को हम लोगों को संभाल के रखना है। मेरा नाम सैयद मसीहुद्दीन है। आपने बेहद सियासी आदमी हूँ, लेकिन आज आपने इस्लाम की तर्जुमानी की, किस तरह की? तो इमारत बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के मुसलमानों की एपेक्स बड़ी है, इससे बड़ी कोई हमारी बड़ी नहीं है। और जब भी इसने अपील किया, जब दीन बचाओ देश बचाओ का मामला हुआ, जब झारखंड के रामगढ़ में तबरेज़ अंसारी को मौत लिंचिंग कर दिया गया, तो हज़रत अमीर शरीयत जो हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब उस वक्त थे, उन्होंने बहुत जज्बाती हो गए, और उन्होंने यहाँ पे 12 फरवरी को अलमहद के मैदान में मीटिंग की, हम लोग सबको बुलाया और ऐलान कर दिया कि ऐलान जंग होगा। और 3 महीने की मुद्दत के बाद 15 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में वो जम गफ़ीर हुआ कि आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी कहा जाता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में जो मूवमेंट किया था, उस मूवमेंट को भी दीन बचाओ देश बचाओ रैली ने ख़त्म कर दिया। अभी हाल में 26 मार्च को जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़
इमारत ने अपील की, तो इमारत की अपील पर बिहार के कोने कोने से लोग अपनी मजलिस शूरा में जो हम लोग आए थे, हम लोगों ने पूरे बिहार और उड़ीसा झारखंड के जो मुसलमान हैं उनके जज्बात की नुमाइंदगी की है और पूरी मिल्लत इमारत के साथ खड़ी है। हज़रत अमीर शरीयत की जो मुस्तहकम क़यादत है उसके साथ है और इन्होंने जो ऐलान किया है तहरीक का, तो हम कहना चाहते हैं कि कौमों के लिए मौत है मरकज़ से जुदाई, हो साहिब मरकज़ तो खुद ही में है खुदाई। हमको अपने मरकज़ के हुक्म को आगे बढ़ाना है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जो इजलास मजलिस शूरा में शरीक हुए, यानी शूरा के रुकन हैं इमारत शरिया के। मदुईन खुसूसी की हैसियत से भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुछ लोगों की राय हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।